नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। गुरुग्राम की साइबर सिटी, जहां रात कभी सोती नहीं, चमकती इमारतों के बीच खड़ा है एक कॉल सेंटर, सैफरॉन बीपीओ। यहां हर रात हजारों कॉल्स होती हैं, लेकिन कुछ कॉल ऐसे भी हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं उठाया। कहते हैं इसी ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, नेहा। समय पर लॉगिन, परफेक्ट परफॉर्मेंस और बिना गलती की कॉल्स। सबको लगता था कि वो सबसे आदर्श कर्मचारी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि नेहा की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। उसकी आत्मा रोज ऑफिस आती, सिस्टम पर लॉगिन करती और क्लाइंट से बात करती रही। और जब सच सामने आया तो पूरा ऑफिस दहशत से भर गया, क्योंकि सैफरॉन बीपीओ में सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एक आत्मा भी नाइट शिफ्ट करती थी। आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको पता चलेगा कि जिस इंसान के बाजू वाली सीट पर बैठकर आप रोज काम कर रहे हैं, वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है? क्या आप दोबारा उसी ऑफिस में जाके काम कर पाएंगे? क्या हालत हुई होगी उन लोगों की जब उनको पता चली होगी नेहा की सच्चाई? और फिर क्या हुआ नेहा की आत्मा का? जानने के लिए ये कहानी पूरी सुनिए। गुरुग्राम की साइबर सिटी में रात की रौनक कुछ अलग ही होती है। चमचमाती इमारतें, 24 घंटे काम करते कॉल सेंटर और चाय की दुकानों पर कर्मचारियों की भीड़। लेकिन इन्हीं रोशनियों के बीच एक ऐसा ऑफिस था जिसे देखकर नए ज्वाइन करने वाले अक्सर हैरान रह जाते थे, सैफरॉन बीपीओ। यहाँ की बिल्डिंग आधुनिक थी, लेकिन उसके बारे में कर्मचारियों में धीरे धीरे अजीब कहानियां फैलने लगी थीं। राहुल, जो कि नया टीम लीडर बना था, अपनी नाइट शिफ्ट में पहली बार टीम को मॉनिटर कर रहा था। उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी, नेहा। नेहा बहुत ही शांत, प्रोफेशनल और मेहनती लड़की थी। वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बस चुपचाप हेडफोन लगाकर कॉल्स अटेंड करती और समय पर लॉग आउट करके चली जाती। राहुल को लगा शायद इंट्रोवर्ट है, लेकिन धीरे धीरे उसने गौर किया कि बाकी टीम की तुलना में नेहा का परफॉर्मेंस असामान्य रूप से परफेक्ट था। कोई कॉल ड्रॉप नहीं, कोई क्लाइंट कंप्लेंट नहीं। एक रात करीब 2 बजे ऑफिस का माहौल थोड़ा शांत था। अचानक बिजली कुछ सेकंड्स के लिए फ्लिकर हुई। सभी घबरा गए, पर तुरंत पावर बैकअप आ गया। उसी दौरान राहुल ने देखा नेहा अपनी सीट पर बैठी थी, लेकिन उसकी स्क्रीन ब्लैक थी। कॉल लॉग इनएक्टिव था। फिर भी उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। अरे, ये तो ऑफलाइन है, तो फिर किससे बात कर रही है? राहुल के मन में सवाल आया। वो धीरे से पास गया, लेकिन जैसे ही उसके करीब पहुंचा, नेहा ने अचानक सर घुमा लिया। उसकी आंखें असामान्य रूप से फैली हुई और लाल थीं। राहुल कुछ बोल पाता इससे पहले ही स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर लिखा था, कनेक्टेड। अगली सुबह कैफेटेरिया में कुछ पुराने कर्मचारी बातें कर रहे थे। यार, तुम्हें नेहा थोड़ी अजीब नहीं लगती? हाँ? और पता नहीं क्यों उसके आते ही ठंडी हवा का झोंका सा महसूस होता है। कभी गौर किया, वो ब्रेक में भी नहीं जाती और उसके साथ वाले कंप्यूटर अक्सर हैंग हो जाते हैं। राहुल ने ये बातें सुनी तो उसका शक और गहरा गया। कुछ दिन बाद नेहा अचानक ऑफिस आना बंद हो गई। शुरुआत में सबको लगा कि शायद छुट्टी ली होगी, लेकिन जब लगातार 5 दिन तक वो नहीं आई, तो मैनेजर प्रिया ने उसे कॉल किया। फोन की घंटी बजी, लेकिन रिसीव करने वाली आवाज बूढ़ी और कांपती हुई थी। और प्रिया ने जब नेहा के बारे में पूछा, तब सामने से जो जवाब मिला वो सुनकर प्रिया के होश उड़ गए। नेहा? बेटा, नेहा तो 6 महीने पहले ही एक्सीडेंट में गुजर गई थी। प्रिया के हाथ से फोन गिर गया।
पूरे फ्लोर में सन्नाटा छा गया। फोन पर नेहा की मां की आवाज सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। 6 महीने पहले ही एक्सीडेंट में गुजर गई थी। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। उसने कांपते हाथों से राहुल को देखा। ये कैसे हो सकता है? हम सबने नेहा को यही काम करते देखा है। ऑफिस में ये खबर फैलते ही सभी कर्मचारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। यार, हम जिस लड़की के साथ बैठकर कॉफी पीते थे वो तो नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने धीरे धीरे अपने अनुभव बताने शुरू किए। एक सीनियर ऑपरेटर बोला, नेहा के बारे में मैंने हमेशा अजीब चीजें नोटिस की थीं। उसकी शैडो कभी सीधी नहीं पड़ती थी, जैसे लाइट के विपरीत दिशा में जा रही हो। दूसरा बोला, मैंने उसे कई बार वॉशरूम में जाते देखा, लेकिन उसके बाद अंदर कोई नहीं होता। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर सिक्योरिटी से कहा, मुझे पिछले महीने का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। रात के फुटेज चेक किए गए, सब नॉर्मल दिखा। लेकिन जैसे ही नेहा की एंट्री की क्लिप आई, सबकी सांसें थम गईं। दरवाजा अपने आप खुला और बंद हो गया, लेकिन कैमरे पर कोई भी नहीं दिखा। फिर अचानक डेस्क नंबर 27 पर कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया और लॉगिन स्क्रीन पर नेहा का आईडी दर्ज हो गया। पूरा ऑफिस दंग रह गया। राहुल की ड्यूटी फिर से नाइट शिफ्ट में लगी। दिल पर पत्थर रखकर वो आया। करीब 3 बजे अचानक पूरे फ्लोर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी, कुर्सियां अपने आप हिलने लगी और फिर हेडफोन से एक महिला की चीख गूंजने लगी। राहुल ने डरते डरते हेडफोन उठाया। राहुल, तुम मुझे देख सकते हो? वही नेहा की जानी पहचानी आवाज। उसका खून जम गया। उसने हेडफोन जमीन पर पटक दिया। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने मुड़कर देखा, नेहा ठीक उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा सामान्य नहीं था। आंखें गहरी काली, होठों से खून टपकता हुआ और उसके सिर के एक हिस्से से हड्डी झांक रही थी, जैसे एक्सीडेंट के वक्त की चोट जस की तस रह गई हो। क्यों डर रहे हो? उसने बेहद ठंडी आवाज में पूछा। अगले दिन राहुल और प्रिया ने कुछ पुराने कर्मचारियों से पूछताछ की। तब सच्चाई सामने आने लगी। पता चला नेहा इसी कंपनी में काम करती थी और नाइट शिफ्ट से लौटते वक्त एक ट्रक से टकराकर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन उसकी डेस्क नंबर 27 अब भी किसी और के लिए काम नहीं कर पाई। जो भी उस डेस्क पर बैठता, उसके कंप्यूटर अपने आप हैंग हो जाते या सिस्टम में किसी अनजान आईडी से हेलो मैसेज टाइप होने लगता। अब सवाल ये था, क्या नेहा की आत्मा अब भी कंपनी के फ्लोर पर अटकी हुई थी, या फिर उसके पास अधूरी ख्वाहिशें थीं जो उसे बार बार इस ऑफिस की ओर खींच लाती थीं? अब तक पूरे ऑफिस में दहशत फैल चुकी थी। कोई भी रात की शिफ्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन कंपनी के प्रोजेक्ट डेडलाइन की वजह से कुछ लोगों को आना पड़ता था। राहुल और प्रिया ने तय किया कि अब उन्हें सच का सामना करना ही होगा। एक रात दोनों ने हिम्मत जुटाकर डेस्क नंबर 27 के पास बैठने का प्लान बनाया। घड़ी में रात के 3 बजने वाले थे। अचानक कंप्यूटर अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर टाइप हुआ, Why didn't you save me? तभी नेहा की परछाई कुर्सी पर उभर आई। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। आंखें गहरे गड्ढों में बदल चुकी थीं और उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। मैं रोज लौटती हूँ अपने अधूरे काम पूरे करने। किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने मुझे रोका नहीं। राहुल कांपते हुए बोला, नेहा, हमें माफ कर दो, हमें सच में नहीं पता था। नेहा की आत्मा जोर से चीखी, झूठ,
सब जानते थे कि मैं नाइट शिफ्ट के बाद अकेली जाती हूँ। किसी ने साथ नहीं दिया। अब मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से ऑफिस में अजीब अजीब घटनाएं बढ़ गईं। जिन कर्मचारियों ने नेहा से मजाक उड़ाया था वे बीमार पड़ने लगे। एक लड़की बेहोश हो गई जब उसने वॉशरूम में आईने में नेहा को अपने पीछे खड़ा देखा। रात में फ्लोर पर कीबोर्ड अपने आप टाइप करने लगते। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द बार बार उभरता, नेहा। प्रिया ने फिर से नेहा के घर वालों से मुलाकात की। नेहा की मां ने आंसू भरकर कहा, बेटा, नेहा बहुत जिम्मेदार लड़की थी। एक्सीडेंट वाली रात भी वो कंपनी से निकली, लेकिन उसे कंपनी की कैब नहीं मिली। उसने ऑटो लिया और फिर वो हादसा। यानी नेहा की आत्मा इस बात से परेशान थी कि उसे सेफ्टी नहीं मिली और उसका जाना बेवजह था। प्रिया और राहुल ने ऑफिस में एक हवन और प्रार्थना रखवाई। पंडित ने कहा, अगर आत्मा सिर्फ अधूरी ख्वाहिशों से बंधी है तो उसे शांति मिल जाएगी। हवन के दौरान लाइट्स बार बार बुझने लगी। धुएं में नेहा का चेहरा साफ नजर आने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे धीरे कहा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? फिर अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और नेहा की परछाई गायब हो गई। लेकिन सबको लगा अब ऑफिस सामान्य हो गया है। लोग फिर से काम पर लौट आए। लेकिन एक हफ्ते बाद रात की शिफ्ट में एक नए कर्मचारी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सर, मुझे डेस्क नंबर 27 पर बैठना पड़ा। वहां एक लड़की ने मुझे सिखाया कि कॉल कैसे हैंडल करना है। उसने अपना नाम नेहा बताया। राहुल और प्रिया ने जब ये सुना, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या सचमुच नेहा की आत्मा जा चुकी थी, या फिर वो हमेशा के लिए उस ऑफिस का हिस्सा बन चुकी थी? नेहा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए ऑफिस में हवन हुआ, मंत्र गूंजे और सबको लगा कि अब वह मुक्त हो चुकी है। कुछ दिनों तक माहौल सामान्य रहा। कर्मचारी लौट आए, हंसी ठिठोली फिर से शुरू हो गई। लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। एक हफ्ते बाद नए कर्मचारी ने मासूमियत से कहा, सर, डेस्क नंबर 27 पर एक लड़की ने मेरी मदद की। उसने अपना नाम नेहा बताया। उस पल राहुल और प्रिया समझ गए, नेहा की आत्मा कभी भी इस ऑफिस को नहीं छोड़ेगी। वो इस इमारत की दीवारों, कंप्यूटर स्क्रीन और हर नाइट शिफ्ट के सन्नाटे में हमेशा मौजूद रहेगी। आज भी जब कोई नया ज्वाइन करता है और डेस्क नंबर 27 पर बैठता है तो उसे लगता है कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, डर मत, मैं यही हूँ। और तभी पूरे फ्लोर में ठंडी हवा का झोंका दौड़ जाता है। कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब वो कॉल सेंटर बंद हो चुका है। हमारे परिवार की एक सदस्य कुमारी स्वाति पाल जी ने हमारी पिछली कहानी पर भी अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया दी थी, जिससे मुझे काफी प्रेरणा मिली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।